कभी भी बेईमानी के धन को एकत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी की एक रोटी मिले, नमक रोटी खाओ माताओं, नमक रोटी खा के भी सोना पड़े तो भी कोई गम नहीं, लेकिन बेईमानी का धन एकत्र नहीं करना चाहिए। वो ज्यादा दिन चलता नहीं है, जितना तीव्र से वो इकट्ठा होता है ना, उतनी जल्दी ही चला जाता है। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे, ध्यान से सुनना। तो दोनों बड़े गरीब थे, विचार करने लगे क्या काम करें कि थोड़ा धन हमें मिले। तो उनकी पत्नी थोड़ी बुद्धिमान थी। पत्नी ने कहा कि चलो हम गऊ माँ को लेके आए, इसी बहाने गाय की सेवा होगी और थोड़ा दूध मिलेगा, उसको बेच के 2 पैसे मिलेंगे, उससे काम चलाएंगे। तो गाय लेके आए, दूध बेचने लगे, 1 से 2 हो गई, 4 हो गई, भैंस ले आए, धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। पतिदेव ने अपने पत्नी से कहा, देवी ध्यान रखना, जो दूध हम बेच रहे हैं उस दूध को पवित्र ही सबको देना। कहीं ऐसा ना हो कि दूध में पानी मिला के बेच दो और धन ज्यादा हमें मिल जाए, वो धन हमें एकत्र नहीं करना। पतिदेव थोड़े धर्म स्वभाव के थे, साधु संतों के संग में उठते बैठते थे, सेवा करते थे, कथा भागवत सुनते थे, तो मन थोड़ा पवित्र था। लेकिन पत्नी दूसरे स्वभाव की, बिना इनको बताए दूध में पानी मिला दें, उसको बेचे, और पानी मिलाएं और बेचे। दूध में पानी मिल जाए तो दूध कितने रुपए लीटर है? जोर से बोलिए, कितना रुपए लीटर है आपके यहाँ? 70, 60, 70 जो भी हो। पानी कितना रुपए लीटर है? बोले पानी तो फ्री है महाराज, लेकिन संगति का लाभ देखिए। जब पानी दूध के संग में आता है, फिर वो पानी दूध के ही भाव में चला जाता है, उसका भी भाव बढ़ जाता है। विचार करिए, इसलिए जीवन में संग अच्छा करना चाहिए। पति देव ने बहुत मना किया, नहीं माने, और पत्नी बार बार पानी मिलाएं, ज्यादा पानी मिलाएं। अच्छा धन आने लगा तो और मिलाने लगी। इतना पानी मिलाया कि पानी ही पानी है, दूध तो है ही नहीं कहीं पे, केवल रंग उसका सफेद है, बाकी सब पानी। अब भैया दूध बेचने लगे, खूब धन सारा मिला, धन मिला। पतिदेव से कहने लगे, महाराज कुछ बनवा दीजिए, बहुत दिन हो गया कुछ सोना चांदी का कुछ पहना नहीं। बोले ठीक है भाई, इतना धन हो गया, चलो कुछ बनवाएं। तो क्या बनवाया? इनके लिए नाक की नथ बनवाई। नथ जानते हो, क्या कान से लेके नाक तक आती है। तो नथ बनवा दी नाक की, सोने की नथ मिली। आहा, उसे ले लिया हाथ में। बोले पतिदेव से कहा, महाराज हमारा मन है कि क्यों ना आज तक कहीं गए नहीं, चलो थोड़ा गंगा जी स्नान करके आ जाए। हमारे बगल में ही तो गंगा जी हैं, चलो थोड़ा स्नान कराएं, और उसके बाद ये पहन भी लिया है तो थोड़ा दर्शन भी हो जाए। बढ़िया नाक में सोने की नथ पहनी। अच्छा, कोई भी दुनिया में किसको अनोखा चीज मिले तो उसे दिखाने का मन बड़ा करता है, हाँ या ना? कोई अनोखी वस्तु मिले तो उसको दिखाने का बड़ा मन करता है। अभी माताओं के गलों में कोई सोने का हार हो ना, तो और चीजें गले में अंदर होंगी, लेकिन सोने का हार ऊपर ही होगा ताकि नजर पड़े, पूछे लोग। अब कोई ना पूछे तो माताएं जितनी बुद्धिमान है, बगल वाली से कह देंगे, देखा इसे, देखा कि नहीं, कल तुम्हारे भैया ने बनवाया, कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी ना, तो कल उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है। ऐसा कहते हैं कि नहीं? तो भैया माताएं बड़ी बुद्धिमान, ना देखे तो भी दिखा देती हैं। देखो, अब जिन्होंने दिखा दिया वो तो मगन हो गई, लेकिन जिन्होंने देख लिया उनके घर में हो गई महाभारत। जिन्होंने देखा वो तो हो गई महाभारत। गई घर में लेट गई। पतिदेव ने कहा है गयो? बोले अब तो जब हार लाओगे तभी उठूंगी, तभी भोजन बनेगा, तब तक व्रत करो। तो माताएं भैया दिखा देती हैं, बड़ी बुद्धिमान है, ना देखे तो वो कह देती हैं देखो। तो इनको भी नथ नहीं मिली, अब सब कुछ जाते हुए दिखाएं, बार बार उसको ऐसे ऐसे छूती रहें, बार बार कान नाक ऐसे छुएं ताकि लोग देखें। भाई कई लोग देखा है, एक लोग के पास हम बैठे बातें कर रहे थे, बढ़िया मोटी चैन पहनी थी गले में। अब वो बात तो हमसे करें, लेकिन बार बार वो चैन ऐसे ऐसे छूते रहे। तो हम के भैया गले में कुछ हो गया क्या?
बार बार ये गले में क्या हो रहा है, कोई खुजली हो गई क्या? अब वो कैसे कहे महाराज मन तो है, चैन देखो और थोड़ी बड़ाई करो। हाँ हाँ बड़ी बढ़िया चैन, समझ गया। हमने कहा वाह भैया बड़ी बढ़िया चैन पहने हो, प्रसन्न हो गया। हाँ हाँ महाराज अभी जल्दी बनवाई, 10 तोला की है। तो दिखाने की प्रवृत्ति होती है, बड़ा मन करता है। तो ये बढ़िया नाक में पहनी, दिखाते हुए छूते हुए चली जाए। गई गंगा जी के किनारे, गंगा जी के स्नान करने के लिए दोनों अंदर गए। एक डुबकी लगाई, 2 डुबकी लगाई। अब पति देव तो नहा के बाहर आके बोले बस करो। बोले नहीं, हमें अपने नाम की लगानी है, अपने परिवार के नाम की लगानी है, और अपने माता पिता के नाम की भी लगानी है, भैया भाभी के नाम की लगानी है। उन्होंने कब से कह रखा था गंगा जी जाना, तो हमारे नाम का भी स्नान कर लेना। कई डुबकी लगाई, पति देव तो बाहर आ गए। अब भैया डुबकी लगाई जैसे अंदर, तो एक मछली आ गई। अब वो चमकती हुई चीज को देखा जल के अंदर, मछली को लगा कोई खाने योग्य कोई वस्तु है, और जैसे मछली ने झपट्टा मारा, अब भैया नद तो चली गई। नद तो गई, लेकिन नद के साथ आधी नाक भी चली गई। अब भैया लाल रक्त बहने लगा, बाहर निकली, चीख पड़ी, अरे देखो क्या हो गया, क्या हो गया। स्वामी जी निकल के बाहर आई, पति देव ने अरे क्या हो गया, नद कहाँ गई? अरे बोले नद छोड़ो, पहले नाक की तो चिंता करो। मेरे नाक की चिंता नहीं, नद की चिंता है। क्या हो गया? रोती रही, बिलखती रही। पति देव तो समझ गए, बोले देवी हम तो तुम्हें पहले ही कह रहे थे कि दूध में पानी कम मिलाओ, लेकिन तुम और डालो और डालो और मिलाओ और धन कमाओ। पतिदेव ने तुरंत कह दिया देवी हम तो तुमको बार बार कह रहे थे, ना मानो नादानी में। हम तो बार बार कह रहे थे, पानी का धन पानी में, नाक गई बेईमानी में। जो पानी मिलाया तो गंगा जी में चला गया, पानी का धन उसमें, लेकिन एक्स्ट्रा जीएसटी लगा के नाक भी ले गई। तो इसलिए जीवन में सत्कर्म का धन कमाइए, जीवन में भक्ति का धन कमाइए, यहाँ भी काम आएगा और प्रभु के धाम में भी काम आएगा। बंधु वही धन कमाओ, धनात् धर्मम, धन हो, धन से धर्म करते रहो। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से, और जोर से बोलना पड़ेगा। धनात् धर्मम, धन हो तो धर्म करो, और धर्म होगा तो यश बढ़ेगा, भगवत भक्ति बढ़ेगी, जीवन में आनंद बढ़ेगा। तो आइए एक सुंदर सा भाव गा लीजिए गुनगुनाते हुए।